प्रतिष्ठा की जो घड़ी है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में देखिए कल से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अनुष्ठान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दूं। जगह जगह देखिए किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भी देखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं और कहा जा रहा है कि आज से ही इनका जलाभिषेक होगा। इस वक्त पंडित जी मेरे साथ हैं, वो पूरी विधि को समझाएंगे। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये समझाइए सबसे पहले अनुष्ठान की भी विधि, कि आखिर अनुष्ठान कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग का जिस तरीके से अभिषेक होगा इसके पीछे का महत्व बताइए। इसके पीछे का महत्व यही है कि भगवान राम ने सबसे पहले पूजा दक्षिण भारत समुद्र तट पर बालुका को इकट्ठा किया, मिट्टी को इकट्ठा किया और एक शिवलिंग बनाया और जिसकी कामना यह थी कि लंका पर चढ़ाई करना था। और उसी शिवलिंग की पूजा के बदले भगवान श्री राम ने लंका पर जाकर भारत का ध्वज फहराया। इस पूजा का महत्व है, इसका हमने प्रयोग किया 2018 में। यानी कि आप कह रही हैं कि इस पूजा का बहुत महत्व हो जाता है, प्रभु श्री राम से ये जुड़ी हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म में सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि इसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया और विश्व के महान खलनायक अंडरवर्ल्ड माफिया रावण पर विजय प्राप्त की। इस पूजा का मतलब है। और हमने मतलब अगर शिवलिंग पे अभिषेक होता है और जिस तरीके से आज जो विधि विधान जो पूजा अर्चना होनी है ये प्रभु श्री राम ने पूजा की थी और उसी पूजा को देखिए अब यहाँ पर किया जाएगा और यही जो ज्योतिर्लिंग है इसको बनाया गया है। हाँ, इसमें मैं और बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा 2018 फरवरी 2018 में हमने यहाँ तो 1.25 लाख कर रहा हूँ, उसमें मैंने 1.25 करोड़ किया था। इसी अयोध्या में फरवरी 15 फरवरी से 23 फरवरी 2018 में किया था और 2018 में हमने अनुष्ठान किया और 2019 अनुष्ठान कितना जरूरी हो जाता है कि अनुष्ठान कितना जरूरी हो जाता है किसी भी चीज को पवित्र करने, क्योंकि हमारा जीवन एक अनुष्ठान है। हमारा जीवन एक अनुष्ठान, जीवन एक यज्ञ है और इसकी पूर्णाहुति जब तक आध्यात्मिकता पूर्ण नहीं होगी फिर इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे परलोक समारा। ऐसा मानव तन मिलने के बाद हम लोग ऐसे अवसर से क्यों चूक, और ऐसा अवसर 500 वर्षों से प्रतीक्षा जिसकी हो रही है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान पर बलिदान दे दिया, बलिदान पर बलिदान। केवल एक ही सपना था, रामलला का नव्य भवन कब बनेगा, रामलला अपने नव्य भवन में कब विराजमान होंगे, वो तारीख कब आएगी, वो समय कब आएगा। और 22 तारीख हम लोगों के लिए अमिट हो गई, यानी त्रेता की नवमी मान ली जाएगी। चैत्र राम नवमी हम लोगों के लिए है और पूरे अयोध्या में मेरा तो सबसे छोटा अनुष्ठान है। यहाँ बड़े बड़े धर्माचार्य बड़ा बड़ा अनुष्ठान, पूरा विश्व अनुष्ठान करा। भगवान रामलला हमारे गर्भगृह में आ रहे हैं। रामचरितमानस में कल पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जब राम जी गर्भ में आते हैं तब क्या होता, कहा जा दिन ते हर गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मतलब सारी दुनिया, सारे लोक में, केवल दुनिया में नहीं विश्व में नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख संपत्ति छा गई और पूरा। और आप देखिए कैसा अभिवादन, कैसा अभिनंदन प्रकृति कर रही है भगवान का। अब मुझे थोड़ा सा ये, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभिषेक होगा और प्रभु श्री राम ने भी देखिए किस तरीके से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। कहते हैं कि देवों में देव है महाकाल और इसी महाकाल की भी पूजा अर्चना जो है वो प्रभु श्री राम ने की थी। मुझे बताइएगा ये जिस तरीके से स्वरूप यहाँ पे, और भगवान श्री राम ने पूजा ही नहीं की, उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया, लिंग था विधिवत कर पूजा। ये बना बनाया लिंग नहीं था, एक काशी खरीदा नहीं गया, ये नर्मदेश्वर नहीं है, ये कहीं खरीद कर नहीं लाए गए। स्वयं वहीं के दक्षिण भारत समुद्र के तट पर रेत को इकट्ठा किया और पूजा किया और उन्होंने संदेश दिया है दुनिया के लोगों, लिंग था विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यदि तुम राम को प्रसन्न करना चाहते हो, या तुम राम को कुछ उपहार देना चाहते हो, तो तुम शिव की पूजा कर लो, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। इस पूजा का जो आपने नाम बताया वो एक बार फिर से बताइएगा। जो प्रभु श्री राम अर्चन है, 1.25 लाख पार्थिव अर्चन, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग था मतलब हमने अपने हाथों से मिट्टी का, और ये अयोध्या की माटी है। इस अयोध्या की माटी से देखिए किस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस अयोध्या की माटी के लिए भगवान राम ने सोने की लंका को ठोकर मार दिया। रावण का नाना माल्यवान आया, कहा श्री राम आप लंका के विजेता हो गए, इस सोने की लंका के आप राजा हो गए, आप इस सोने के सिंहासन पर बैठिए। लक्ष्मण ने कहा भैया ठीक है। मेरे राम के नेत्र सजल हो गए। मेरे राम ने कहा लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी। अयोध्या मेरी जननी है, मेरी माँ है, मेरी जन्मभूमि है। और आपको बताऊं 14 साल वनवास काल में मेरे राघव ने, मेरे रघुनंदन, मेरे राम ने किसी देवता को नहीं पूजा, किसी भगवान को नहीं पूजा। अगर पूजा
तो अयोध्या की माटी की पोटली बांध कर लेकर के गए थे और 14 वर्षों तक मेरे रघुनंदन ने अयोध्या की माटी को पूजा। जिस अयोध्या की माटी के लिए सोने की लंका को ठोकर मेरे राम ने मारा, जिस अयोध्या की माटी को अपने सराखों पर मेरे राम ने रखा, आज उसी माटी से शिवलिंग बना करके और अभिषेक करके अपने राम को हम लोग उपहार समर्पित करेंगे। बिल्कुल, देखिए, और सभी देखिए अपनी अपनी तरफ से इस तरीके के उपहार जो है वो प्रभु श्री राम को देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की ये पूजा है इसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी देखिए इस पूजा को किया था। देवों के देव महाकाल कहे जाते हैं और प्रभु श्री राम भी देखिए आखिर किस तरीके से महाकाल की यहाँ पर पूजा करते थे। हर तस्वीर अयोध्या से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।